बहादुरी का प्रमाण देने वाली मुस्कान खान। मुस्कान खान से विभिन्न समाचार पत्रों से क्या बातें की, विभिन्न टीवी चैनल से क्या बातें की, क्या उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछे, उनके इंटरव्यू के दौरान उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए, यानी कि उनसे वार्तालाप के दौरान, और उन्होंने उनके क्या जवाब दिए। पहला सवाल तो ये था कि मामला कैसे शुरू हुआ। तो मुस्कान खान ने क्या कहा वो थोड़ा जानते हैं। मुस्कान खान कहती हैं, बताती हैं कि कॉलेज के अंदर जैसे ही प्रवेश करती हैं तो उनको आकर लड़के जो होते हैं वो घेर लेते हैं और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। मैं वहाँ पर असाइनमेंट अपनी जमा करने गई थी और उनका कहना था, यानी कि जो लड़के उनको घेर रहे थे, कि अंदर अगर जाना है तो बिना बुर्का, यानी कि बुर्का उतार कर जाओ, बुर्का पहनकर, यानी कि बुर्का ओढ़े ओढ़े अंदर नहीं जा सकती। जब मैं गाड़ी खड़ी करके आ रही थी तो सब नारे लगाए थे, जय श्री राम जय श्री राम। फिर मैंने भी कहा अल्लाह अकबर। फिर पत्रकार के द्वारा आगे मुस्कान खान से पूछा जाता है कि आपके जहन में ये बात कैसा है कि आप कहें अल्लाह अकबर। फिर मुस्कान खान ने कहा कि क्योंकि मैं काफ़ी डर गई थी और जिस प्रकार का वीडियो है आपने भी देखा होगा, जिस प्रकार से उनको चारों तरफ से घेरा जा रहा है, जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति, खासकर महिलाओं की बात करें तो जाहिर सी बात है उसका डरना निश्चित है, क्योंकि उन लड़कों का मकसद हिजाब का विरोध करना नहीं, वहां पर कुछ और ही दिखाई दे रहा था। इस प्रकार से घेरना बिल्कुल अनुचित है और ऐसे लोग श्री राम के आदर्शों पर चलने वाले नहीं हो सकते, क्योंकि श्री राम के आदर्श ये बिल्कुल नहीं बताते कि एक अकेली कन्या को इस प्रकार से घेरा जाए। फिर ये अलग मामला है। तो आगे मुस्कान खान ने कहा कि मैं काफ़ी डर गई थी और जब भी मैं डरती हूँ मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ। इसके बाद पत्रकार के द्वारा यह भी पूछा जाता है, जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने, यानी कि मौजूदा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, हमारे वजीर आजम कहा जाता है प्रधानमंत्री को, वजीर आजम पत्रकार के द्वारा कहा गया, मैं इसलिए यहाँ पर वजीर आजम कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ जो बिल्कुल शब्द से शब्द मैं आपको पूरा प्रयास कर रहा हूँ, वही आपको बताऊँ जो कि इंटरव्यू के दौरान पूछा गया है और जो कि बताया गया है मुस्कान खान की तरफ से। क्या ये वही दिन थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सवाल पूछा जाता है पत्रकार की ओर से मुस्कान खान से। मुस्कान खान फिर आगे कहती है, मुझे मेरे प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि आप जैसे आते हो आते रहो। यानी कि हिजाब को लेकर कोई विवाद नहीं था, अचानक ही इसको लेकर विवाद पैदा किया गया है। अब विवाद पैदा करने वाले कौन हैं, कौन इसके पीछे, ये अलग मामला हो सकता है। यानी कि नॉर्मल चल रहा था, कोई विवाद नहीं था, ना ही किसी को आपत्ति थी, चाहे कोई हिंदू हो मुस्लिम हो, यानी कि सब आराम से अपनी शिक्षा भी वहाँ पर चल रही थी और वो पहले से वहाँ पर हिजाब पहनकर लड़कियों का आना जाना था। तो प्रिंसिपल ने कहा कि आप जैसे आते हो ऐसे ही आते रहो। हमारा विरोध करने वालों में भारी लोग थे, यानी कि आउटसाइडर, जो आपने भी सुना होगा उनके मुंह से, और उनमें मेरे क्लासमेट भी थे। हाँ, उनकी कक्षा के अंदर पढ़ने वाले भी, यानी कि उनके सहपाठी भी थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। ज़्यादातर जो लोग थे वो आउटसाइडर थे, यानी कि भारी लोग थे। उनका कहना था, यानी कि वो कह रहे थे बुर्का निकालो, जय श्री राम करके चिल्ला रहे थे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे पत्रकार के द्वारा फिर पूछा जाता है, आपके कॉलेज में लगभग 60 सालों से और या फिर उससे पहले भी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। यानी कि पत्रकार का कहना था कि इस प्रकार की घटना पहले कभी नहीं हुई, हिजाब को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। हमारी आने वाली पीढ़ियां, नस्ल, यानी कि आने वाली जो नस्ल है पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर स्टूडेंट्स पर, यानी कि जो वहाँ और जो स्टूडेंट पढ़ेंगे, यानी कि जो आगे प्रवेश लेंगे। मुस्कान, मैं जब गई मेरे जाने से पहले 4 लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव, यानी कि ऐसा ही व्यवहार किया गया था। वो लोग रो कर रूम में बैठे थे, यानी कि वो लोग रो रहे थे। मैं तो डरी नहीं, मैं अल्लाह अकबर बोली, लेकिन वो लोग, अन्य लड़कियां जो थी वो रो रही थी। यानी कि मुस्कान खान ने कहा कि मैं डरी नहीं, लेकिन जो अन्य लड़कियां थी वो रो रही थी, वो उनके आंसू निकल रहे थे। ये मामला हुआ 4 लड़कियों के साथ में, अन्य 4 लड़कियों के साथ में, क्योंकि उनके साथ भी ये पहले बर्ताव हो चुका था। और बहुत सारे कॉलेज में ये सब चल रहा है, तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब ऐसा जो कुछ भी हो रहा है। फिर आगे पत्रकार के द्वारा पूछा जाता है, हम सभी को आप पर फक्र है। फक्र कहा जाता है एक प्रकार से गर्व करना। ये काफ़ी मुत्तकी लड़की है, हमें आगे क्या करना चाहिए, इस तरह की बात पत्रकार के द्वारा कही जाती है। मुस्कान खान का जो जवाब है वो भी सुनिए। हमें डरना नहीं चाहिए, वो अपना कल्चर फॉलो करते हैं, हम अपना कल्चर फॉलो करते हैं, यानी कि वो लोग अपनी संस्कृति मानते हैं, हम अपनी संस्कृति मानते हैं। हम अपने धर्म का पालन करें, वो अपने धर्म का पालन करते हैं। हम इस्लाम में पैदा हुए हैं, हम हिजाबी फॉलो करते हैं, हिजाबी फॉलो करेंगे। वो अपना फॉलो करें, हम अपना फॉलो करेंगे। ये बात कही गई मुस्कान खान की तरफ से। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया। पत्रकार के द्वारा फिर सवाल पूछा जाता है, मौजूदा हुकूमत को आप एज अ स्टूडेंट, यानी कि एक विद्यार्थी के रूप में क्या कहना चाहेंगी। मुस्कान खान, मैं बोलूँगी उनका कल्चर उनको फॉलो करने दें। फिर आगे पत्रकार के द्वारा पूछा जाता है, पत्रकार के द्वारा ये वहीं पर बीच में बात कही जाती है, इसलिए हिंदुस्तान को सेक्युलर मुल्क कहा जाता है।
आगे पत्रकार फिर वार्तालाप करते हैं मुस्कान खान के पिता से। अभी मुस्कान खान से जो वार्तालाप हुई वो भी थोड़ी सी शेष है, उसके बारे में बताएंगे। बीच में थोड़ा सा ये अंश जो है वो मुस्कान खान के पिता, जिनका नाम है मोहम्मद हुसैन खान, जो कि कर्नाटक के मांड्या से हैं, इनसे थोड़ी सी वार्तालाप हुई, 1-2 सवाल हुए, उसके बारे में बताते हैं। बाद में जो शेष है मुस्कान खान से जो इनके सवाल किए गए उसके बारे में भी आपको बताएंगे। पत्रकार पूछता है मुस्कान खान के पिता यानी कि मोहम्मद हुसैन खान से, ये किस तरह की तरबियत है, किस तरह की परवरिश है कि आपकी बेटी उनके सामने अल्लाह अकबर का नारे लगाते हुए आगे बढ़ती चली गई। इसके बाद में मुस्कान खान के पिता कहते हैं वालेकुम ओवैसी साहब को वालेकुम अस्सलाम। ऐसा भी कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी यानी कि AIM के चीफ ने उनको वीडियो कॉल की थी। जो इंटरव्यू के अंदर सेम टू सेम हुआ वही मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत इसके अंदर अलग अलग अपनी तरफ से कुछ नहीं है, अलग अलग विभिन्न जो चैनल्स हैं उनके द्वारा जो सवाल पूछे गए और जो फिर मुस्कान खान के द्वारा जवाब दिए गए या उनके पिता के द्वारा, वही हम आपको बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं मुस्कान खान के पिता, ये बात भी बीच में कही गई थी ओवैसी साहब को वालेकुम अस्सलाम, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इस बात का जिक्र किया। अल्लाह ही काम ले रहा है और इन बच्चों को भी हिम्मत दे, इनसे काम ले, हमारी कौम डरी हुई है, अल्लाह इनको ऐसी हिम्मत दे, डरने से बेहतर है कि आगे बढ़कर मुकाबला करें, यानी कि अपने हक के लिए लड़ें। जो भी कोर्ट में चल रहा है अल्लाह करेगा हमारे पक्ष में फैसला आएगा। बच्चों को दाद देनी पड़ती है, नमाजी बच्ची अल्लाह ने दिमाग में डाला, यानी कि अल्लाह ने दिमाग में डाला और उस टाइम अल्लाह अकबर निकला, यानी कि अल्लाह अकबर उस समय बोला। वो जो आपने वीडियो देखा है जो वायरल हो रहा है। फिर आगे पत्रकार के द्वारा पूछा जाता है आपकी शहजादी को कल से सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, कहीं पर भी निगेटिव नहीं दिखाया जा रहा है, उसको लेकर आप कितना फख्र महसूस कर रहे हैं। निगेटिव से पत्रकार का वहां पर आशय था, निगेटिव उस रूप में नहीं दिखाया जा रहा है, यानी कि जब वो लड़की सामने से वहां पर मुकाबला कर रही है। हालांकि मुस्कान के चरित्र हनन को, यानी कि कहीं पर कोई लोग उनको PFI की यानी कि CFI के एजेंट बता रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि आप अपने आम जीवन के अंदर ये बुर्का और हिजाब नहीं पहनती हैं, ये जीन्स टी-शर्ट पहनती है, जीन्स टॉप पहनती है। हालांकि इस तरह की जो बातें वो सभी पूरी अफवाह हैं। इसको लेकर भी हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, उनकी हमने पड़ताल की थी, पुष्टि की थी कि मुस्कान खान ऐसा नहीं कि अपने आम जीवन के अंदर हिजाब और बुर्का नहीं पहनती हैं। पहली बात तो किसी को भी किसी की ज़िंदगी से मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी वास्तविकता है कि मुस्कान खान जीन्स टॉप वगैरह नहीं पहनती हैं। वो वीडियो एडिट करके फोटोशॉप जो भी वीडियो फोटो चलाए जा रहे थे सोशल मीडिया पर, वो सब गलत फोटो थे और वो झूठे साबित भी हुए। फिर आगे मुस्कान खान के पत्रकार के द्वारा कहा जाता है कि निगेटिव नहीं दिखाया जा रहा है, उसको लेकर आप कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, ये पूछा गया है पत्रकार के द्वारा मुस्कान खान के पिता से। मुस्कान खान के पिता कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये मुकाम दिया है, बस आगे चलकर यही दुआ करता हूँ कि बच्चे आगे चलकर अच्छा पढ़े, आगे बढ़े और आगे अच्छी ज़िंदगी हो, यही दुआ करता हूँ। फिर मुस्कान ये यहाँ पर ये वार्तालाप पूरी हो जाती है। मुस्कान खान से कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल किए गए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुस्कान ने यह भी इंटरव्यू में अनुरोध किया कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रूप ना दिया जाए, और यह हकीकत भी इस मामले को कुछ लोग हिंदू मुस्लिम का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है। फिर पत्रकार के द्वारा एक और सवाल किया जाता है पाकिस्तान भी इस मामले में कूद पड़ा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। फिर मुस्कान के द्वारा जवाब दिया जाता है कि हमारा आंतरिक मामला है, ये हमारा इश्यू है, मुझे गर्व है, मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। इस पर ये मुस्कान खान के द्वारा कहा जाता है मुझे भारतीय होने पर गर्व है। लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, लड़कियों को अगर कोई उनको परेशान कर रहा है आगे आकर मुकाबला करना चाहिए। तो ये थे वार्तालाप के कुछ अंश जो कि मैंने आपको बताए। तो हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई, क्योंकि आप तक काफ़ी लोगों तक इंटरव्यू नहीं पहुंच पा रहा है, और अगर हम किसी और का डाउनलोड करके या फिर किसी और माध्यम से आपको पहुंचाते हैं तो वो कॉपीराइट का इश्यू होता है। इसलिए हमने आपको जो कुछ इंटरव्यू के अंदर बताया गया था वो सब आपको शब्द से हमने बताने का पूरा शब्दों से हमने, यानी कि कहें कि आपको जो बीच में वर्ड आए उर्दू का या फिर अन्य वर्ड आए उनको अपनी भाषा में करके आपको समझाया, जैसे कि फ़ख्र, गौरव, या फिर अगर बात करें इसके अंदर वज़ीर आज़म आया था, प्रधानमंत्री, इस प्रकार की जो चीज़ें आई वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया, अन्यथा हमने वही जो कि 2 बातें आपको बताई। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, या फिर आपका क्या कहना है कि मुस्कान के सवाल और जवाबों पर, यानी कि इनके इंटरव्यू पर या फिर हिजाब के पूरे मामले को लेकर जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और जुड़े रहिए हमारे साथ जागरूकता पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जागरूकता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम देते हैं आपके आसपास चल रही प्रमुख घटनाओं और प्रमुख मुद्दों की आपको सटीक जानकारी।